बीए पार्ट सेकंड, द्वितीय वर्ष, राजनीति विज्ञान, एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें हमने प्रस्तावना कर ली थी, इंट्रोडक्शन। आज हम जो करेंगे वो करेंगे 1935 के अधिनियम की विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1935। सेलिएंट फीचर्स, मुख्य विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। पहली विशेषता जो आई 1935 की वो आई अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। सन 1935 का अधिनियम, जो सन 1935 का अधिनियम था, उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया? उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाए। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाए। 1935 का अधिनियम था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाए। यह संघ, अब ये जो संघ है जिसकी स्थापना की जाएगी, यह संघ 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 11 तो उसमें ब्रिटिश गवर्नर प्रांत, 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर जो थे उनके प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर बनना था। देशी रियासतों को मिलकर बनना था। किन किन को मिलाकर बनाया? 11 ब्रिटिश गवर्नर प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर ये बनाना था। ऐसा स्थापित करने की मंशा की गई 1935 में कि एक संघ बनाया जाए जो कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर बनाया जाए। देशी रियासतों में 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों को मिलकर इस संघ की स्थापना की जाए। यह संघ, ये जो संघ बनेगा, ऐसी स्थापना, ये जो संघ बनेगा, इस संघ या इस अधिनियम, ये जो अधिनियम है 1935 का, इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। इस अधिनियम के अनुसार ये कर दिया गया कि प्रांतों को इस संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रांत, जितने भी प्रांत हैं वो इस संघ में सम्मिलित होंगे, अनिवार्य हो गया उनके लिए। परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासत सम्मिलित हों चाहे नहीं हो, उनके लिए ऐच्छिक था। लेकिन उनके लिए तो ऐच्छिक था, लेकिन प्रांतों के लिए आवश्यकता, प्रांतों के लिए अनिवार्य कर दिया था। देशी रियासतों को इसके लिए एक प्रवेश पत्र, देशी रियासतों को क्या करना था? इसके लिए एक प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख, प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख, इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करने होते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने होते थे। इस स्वीकृति लेख में इस स्वीकृति लेख में वह रियासत, जो रियासत इस स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर कर रही है, वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिन पर वह संघ में सम्मिलित होने को तैयार थी। उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिसके अनुसार वह संघ में सम्मिलित होने को तैयार थी। इस स्वीकृति लेख में उन सब शक्तियों का वर्णन किया गया था। ये स्वीकृति लेख दिया जाता है, इसमें उन सब शक्तियों का वर्णन होता था जो रियासत संघ को देना चाहती, जो रियासत संघ को देना चाहती, जो देशी रियासत थी वो संघ को देना चाहती थी। संघ की इकाइयों को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज प्राप्त था। संघ की जितनी भी इकाइयाँ थी उनको अपने आंतरिक मामलों में क्या था? स्वराज प्राप्त था, स्वराज था। संघ और इकाइयों के झगड़ों का फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। संघ और इकाइयों में यदि झगड़ा होता है तो उसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई, संघीय न्यायालय बनाया गया। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी, केंद्र में क्या किया गया? एक संघीय कार्यकारिणी
तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की भी व्यवस्था थी, तथा व्यवस्थापिका की स्थापना की भी व्यवस्था थी। एक कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका की व्यवस्था थी। संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी, संघ की जो स्थापना होनी थी उसकी पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या, कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या उनके पास है उसकी आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती, इस संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करेंगी। जो देशी रियासतें जिनकी कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करेंगी। तो ये था पहला पॉइंट, अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन। इसमें क्या हुआ, एक संघ की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर बनाना था। ये संघ जो था इन सबको मिलाकर बनाना था। इसमें जो देशी रियासतें थी वो एक प्रवेश लेख या स्वीकृति लेख पर हस्ताक्षर करती थी, उनको हस्ताक्षर करने होते थे एक स्वीकृति लेख या प्रवेश लेख पर। इस स्वीकृति लेख में देशी रियासतें इस शर्त का उल्लेख करती थी कि वह संघ में सम्मिलित होने को तैयार है, शर्त का उल्लेख करती थी कि वह संघ में सम्मिलित होने को तैयार हैं। यदि संघ और उसकी इकाइयों में किसी प्रकार का कोई झगड़ा होता था तो उसका फैसला करने के लिए एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना भी की गई थी, एक संघीय न्यायपालिका बनाई गई थी। और संघ की स्थापना की पूर्व शर्त क्या थी, संघ की स्थापना की पूर्व शर्त यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या, कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती, संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती। ये था पहला पॉइंट। दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ डायरकी सिस्टम एट द सेंटर, प्रपोजल ऑफ डायरकी सिस्टम एट द सेंटर। 1935 का अधिनियम के द्वारा, 1935 का जो अधिनियम था उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी उसे समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया जाना था। प्रांतों में तो समाप्त करना था और केंद्र में लागू किया जाना था। केंद्रीय शासन को, जो केंद्रीय शासन था उसको 2 भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय शासन को 2 भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय शासन को 2 भागों में बांट दिया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था संरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय 2 भागों में बांट दिया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, संरक्षित और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषयों का प्रशासन, संरक्षित जितने भी विषय थे उनका प्रशासन गवर्नर जनरल जो था अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से करता, अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से करता। और हस्तांतरित विषय के लिए, भाई जो संरक्षित विषय है उसके लिए गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से उसका प्रशासन चलाता। और जो हस्तांतरित विषय के लिए शासन के लिए गवर्नर जनरल से अपेक्षा की गई थी, हस्तांतरित विषय का जो शासन था उसके लिए गवर्नर जनरल से ये अपेक्षा की गई थी, क्या अपेक्षा की गई थी कि वह एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा जिसमें कम से कम या अधिक से अधिक, जिसमें अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे, जिसमें अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे। ऐसी मंत्री परिषद का गठन करेगा जिसमें अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे। कार्यपालिका का पहला भाग अर्थात गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, कार्यपालिका का पहला भाग अर्थात गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त हो रहेगी। केंद्रीय विधानमंडल का जो नियंत्रण है उससे मुक्त रहेगी, परंतु मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। परंतु मंत्री परिषद को क्या किया, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। विधानमंडल के प्रति उसे उत्तरदायी सौंपा गया, उसे उत्तरदायी बनाया गया। संरक्षित विषयों में, संरक्षित जो विषय थे उसमें
सुरक्षा, वैदेशिक मामले आदि, सुरक्षा, वैदेशिक मामले आदि मुख्य विषय थे, ये मुख्य विषय थे। गवर्नर जनरल को स्वविवेक, जो उसकी स्वविवेक शक्तियाँ थी, गवर्नर जनरल को स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई, स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई, स्वविवेकी शक्तियाँ प्रदान की गई और कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए। विवेकी शक्तियाँ भी प्रदान की गई, स्वविवेकी शक्तियाँ, और कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे गए। उसे मंत्रियों से परामर्श तो लेना था, मंत्रियों से परामर्श तो लेना ही था, परंतु वह उस परामर्श पे चलने के लिए बाध्य नहीं था। मंत्रियों से परामर्श तो ले सकता था, परंतु उस परामर्श पर या उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था, ना चलने के लिए बाध्य था, ना मानने के लिए। मंत्रियों ने परामर्श दे दिया, लेकिन वो बाध्य नहीं था कि उनके परामर्श को माने। तो ये था दूसरा पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव। द्वैध शासन प्रणाली लाए, डबल डायरकी, उसमें क्या लाए, दो प्रकार के विषय लाए, संरक्षित और हस्तांतरित, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। संरक्षित जो थे वो गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से उसका प्रशासन चलाता था, और जो हस्तांतरित थे उसका शासन के लिए गवर्नर जनरल से अपेक्षा की गई थी एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करे। वो एक मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा जिसमें अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे, अधिक से अधिक 10 मंत्री होंगे। ऐसे मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा जिसमें 10 मंत्री होंगे। गवर्नर जनरल को स्वविवेकीय शक्ति प्रदान की गई थी, वो और कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे गए थे। स्वविवेकी शक्ति प्रदान की गई थी और कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपे गए थे। उसे मंत्रियों से परामर्श तो लेना था, मंत्रियों से परामर्श तो ले सकता था, परंतु उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। मंत्रियों से बाध्य नहीं कर सकते थे कि आपको ये परामर्श मानना ही है। उस परामर्श को, जो मंत्रियों के द्वारा परामर्श आता था, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं था। ये था दूसरा पॉइंट, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव। तीसरा पॉइंट आता है प्रांतीय स्वायत्तता। कल करेंगे।